जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज 28 जनवरी की करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है डेली सुबह में 9 बजे की क्लासेस चलती है करंट अफेयर की। सपोज दैट अगर ऐसा कुछ होता है कि मैं नहीं ले पाता हूँ तो विशाल सर क्लासेस ले लेते हैं। बट ये है कि आपकी कंटेंट स्किप नहीं होती है डेली बेसिस पे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज 28 जनवरी करंट अफेयर क्या इंपॉर्टेंट है, जो हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्पज़ से। इस चीज़ को आज हम देखेंगे। तो 28 जनवरी की करंट अफेयर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो डायरेक्टली सीधा हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन दर्ज करने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन एक्टर टू रजिस्टर्ड एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट एक्टर। किसे किया गया है? यह है दीपिका पादुकर, टैन सरी मिसेल यो, मिंडी कलिंग या जेसिका हैनविग। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, टैन सरी मिशेल क्या है ओन। तो आइए डिटेल्स इनका समझते हैं क्या है। ये मैम आपको दिखाई दे रही हैं, मलेशिया से बिलोंग करती है। कहाँ से? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। ठीक है, मलेशियन है। तो मलेशियाई अभिनेत्री मिसेल ओन, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री हैं। और हमेशा मैंने कहा है कि सी इज़ द फर्स्ट एक्टर ऑफ एशियन डिसेंट टू अचीव दिस फीट। ठीक है, जब भी फर्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज से, तो इसको ध्यान रखिएगा। मलेशियाई अभिनेत्री 59 साल की उम्र में ये एक हॉलीवुड फिल्म में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। ध्यान रखिएगा। एओन ने इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब सहित कई सम्मान प्राप्त किए हैं। ठीक है, वह यह पुरस्कार जीतने वाली केवल दूसरी एशियाई अभिनेत्री, ठीक है, अकाफिना ने 2020 में द फेयरवेल में अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार जीता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष एक कई एशियाई कलाकार जिन्हें अकादमी से नामांकन प्राप्त हुआ, जिनमें ह्योन के सह कलाकार हुए कौन और स्टेफनी हशू के साथ ही द वेल के लिए होंग चाउ भी क्या है सर शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा। और 95 एकेडमिक अवार्ड का प्रसारण 12 मार्च को होने वाला है। द 95th एकेडमी अवार्ड विल एयर ऑन 12th मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस देश ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल, क्या है सर? डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा करी है? ऑस्ट्रेलिया ने करी है, इंग्लैंड ने करा हुआ है, साउथ अफ्रीका ने करा है या न्यूजीलैंड ने? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। किसने किया स्टार्ट? न्यूजीलैंड ने स्टार्ट करी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्किट में सबसे उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने और उनके प्रयासों को स्वीकार करने के प्रयास से न्यूजीलैंड क्रिकेट इस साल के वार्षिक पुरस्कार समारोह में डेबी हॉकले मेडल पेश करने के लिए तैयार है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। 2022 और 23 पुरस्कार समारोह 23 मार्च को ऑकलैंड में होगा। यह नया पुरस्कार उस शाम ऑकलैंड द्वारा स्वयं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1979 से लेकर 2000 तक हॉकले ने 118 वनडे 19 टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सब इतना इंपॉर्टेंट डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आईसीआईसीआई, ध्यान रखिएगा, सॉरी आईसीसी नॉट आईसीआईसीआई, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड पाने वाले नेपाल के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ये पूछ रहा है। दीपेंद्र सिंह एरी नहीं है सर, आरिफ शेख, शक्ति गौचच या आसिफ शेख? तो ये होंगे आसिफ शेख। कौन होंगे सर? आसिफ शेख। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये हैं आसिफ शेख, ध्यान रखिएगा, नेपालीज क्रिकेटर हैं। नेपाल क्रिकेट आसिफ शेख को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस तरह आसिफ शेख आईसीसी अवार्ड पाने वाले नेपाल के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आसिफ शेख यह पुरस्कार जीतने वाले पहले नेपाली अभिनेता भी हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं? बाबर आजम हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ द ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2022 अनाउंस बाय द आईसीसी। मतलब कह रहा है बाबर आजम को आईसीसी द्वारा घोषित 2022 की ओडीआई टीम का कप्तान बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सब उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2023 में कितने
पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये है टोटल 106 पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने सर? 106 पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, 106 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है। सूची में 6 पद्म भूषण, ध्यान रखिएगा कितने सर? 6 क्या है सर? पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है, ध्यान रखिए, और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वाले में 19 विमेन्स हैं, महिलाएं हैं, और सूची में मतलब डेथ के बाद मरणोपरांत 7 लोग शामिल हैं। मतलब ऐसे 7 व्यक्ति हैं जिनके डेथ के बाद उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कौन कौन है वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। किन किन क्षेत्र में दिया जाता है वो तो सभी को पता ही है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह, जो कि डेथ के बाद इनके मरणोपात दिया गया है। भाजपा के लिए वैचारिक स्पेक्ट्रम के लिए विपरीत वास्तुकार बालकृष्ण जोशी जी को दिया गया है। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर दिलीप, ठीक है, महाल नाबिस को दिया गया है डेथ के बाद। ये सब पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। किसके किसको मरणोपरांत दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रत्येक, ये तो सिंपल सी बात है, घोषणा की जाती है। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2023 पर कितने कर्मियों को अग्निशमन सेवा प्रदान प्राप्त हुआ है? फायर सर्विस मेडल के बारे में कह रहा है। तो टोटल कितने सारे हैं सर? तो 47 हैं। कितने सारे हैं सर? 47 मेडल। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर 47 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक, 55 कर्मियों को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखें जो ये लोग होते हैं। ठीक है, हाँ बेसिकली ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र को 1000 स्मारक, ध्यान रखिएगा, पुनः जीवित करने के लिए सौंपने का फैसला किया है? मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अंडर विच स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू हैंड ओवर द 1000 मॉन्यूमेंट्स टू द प्राइवेट सेक्टर टू रिव्यू दैम। मतलब कह रहा है कि 1000 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए हैं उसे रिव्यूल्ड करने के लिए, उसे और भी अच्छा करने के लिए। तो कौन सा होगा स्कीम? तो मॉन्यूमेंट्स मित्र स्कीम्स के द्वारा, स्मारक स्कीम्स के द्वारा, मित्र स्कीम के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय ने सचिव गोविंद मोहन ने घोषणा की है कि सरकार स्मारक मित्र योजना, ध्यान रखिएगा, के तहत भारतीय पुरातत्व संरक्षण के नियंत्रण वाले लगभग 1000 स्मारक को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। योजना के तहत निजी क्षेत्र द्वारा स्मारक सुविधाओं का नवीनीकरण भी किया जाएगा, मतलब उसको अच्छा किया जाएगा। सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनः निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा हुआ है। सरकार 5000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति को G20 प्रतिनिधित्व के सामने लाने के लिए G20 पर कविताओं की किताब पर प्रदर्शनी पर एक डिजिटल संग्रहालय भी तैयार कर रहा है। किस इंग्लैंड के हरफमौला खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 2023 पुरुषों का टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किया गया है बेन स्टोक को। किसको किया गया है? बेन स्टोक को किया गया है। ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक और इंग्लैंड के ऑलराउंडर नेट साइवर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक, ध्यान रखिएगा, पुरस्कारों के विजेताओं में शामिल हैं। ऑलराउंडर स्टोक नो मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि साइवर को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये दोनों लोग हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली ध्यान रखिएगा, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, ठीक है, इनकोवैक का अनावरण किसने किया हुआ है? तो ये जितेंद्र सिंह, मनसुख मंडाविया, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो ये है मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, ध्यान रखिएगा, वैक्सीन है बेसिकली। इसकी जो प्राइस है वो 325 रुपये पर डोज है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम, और बाकी कुछ नहीं। गवर्नमेंट इसे क्या करेगी? खरीदेगी। ठीक है, कंपनी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, कौन सी कंपनी स्टार्ट की है। नेक्स्ट आएगा, भारत ने 26 जनवरी 2023 को अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। कौन सा मनाया है? सभी लोग जानते होंगे सर, 74वां मनाया है। कौन सा सर? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 26 जनवरी को मनाया है। पिछले साल ही, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले साल ही राजपथ का नाम बदल दिया गया था, ध्यान रखिएगा। क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया, और उस पर कर्तव्य पथ बनने के बाद ये पहला रिपब्लिक डे है जो कि वहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब।
हाँ, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा पहली बार। राफेल विमान और नौसेना के, ठीक है, IL-38 पहली बार एयर शो में शामिल हुआ है। IL-38 विमान अलावा भीम वज्रंग जैसे संरचना वाली पहली बार कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन किए हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता, ठीक है, कि कितने विजेताओं को सम्मानित किए हैं? 6, 9, 25 या फिर क्या है सर 30? कितने सारे किए हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट में आंसर करिए जिससे मैं पिक आउट करूं और फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? 6। कितने सारे होंगे सर? 6 लोगों को इन्होंने क्या किया है? सम्मानित किया हुआ है। गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 25 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वीर गाथा 2.0 के 25 विजेताओं को सम्मानित किया है। कितने सारे सर? 25 को किया है। आई थिंक मैंने गलत लगा दिया है ना, तो मैंने क्या कर दिया है? गलत लगा दिया। 6 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कितने होंगे? 25 होंगे। बाय मिस्टेक मैंने लगा दिया था, वेरी सॉरी। कितने होंगे सर? 25 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वीर गाथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, है ना। आगे आते हैं। हाल ही में भारत ने सार्वजनिक प्रसारकों की सामग्री के आदान प्रदान की सुविधा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजिप्ट के संग किया है, बांग्लादेश के संग, श्रीलंका या नेपाल? तो इन्होंने किया है श्रीलंका के संग। किसके संग सर? श्रीलंका के संग इन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत और मिस्र ने श्रीलंका गलत हो गया आई थिंक, हमें लगता है ना। इंडिया ने इजिप्ट साइन, इंडिया और इजिप्ट ने किया। फिर से गलती हो रहा है यार, आज ऐसा क्यों हो रहा है? गलती पे गलती हो रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इजिप्ट ने किया हुआ है, नॉट श्रीलंका। कौन किया है सर? इजिप्ट ने किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगेगा, इंडिया एंड इजिप्ट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ध्यान रखिएगा। और सामग्री विनिमय लेन देन पे किया गया है, ध्यान रखें। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द को प्रोडक्शंस बिटवीन द इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट प्रसार भारती एंड द नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट के बीच में ये साइन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की उपस्थिति में ये समझौता पे ज्ञापन पर साइन किया गया है। 3 साल की अवधि के लिए इस पे साइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। 95 अकादमी पुरस्कारों में किस तमिल डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में नामांकित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस द मिस्ट्री, एलिफेंट? तो करेक्ट आंसर नीचे जाने की जरूरत है नहीं है बिल्कुल भी। करेक्ट आंसर सर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस द मिस्ट्री करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द एलिफेंट नहीं, सॉरी, फिर से गलत हो रहा है। क्या हो रहा है आज? द एलिफेंट क्या होगा सर? विस्पर्स, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा द एलिफेंट विस्पर्स। क्या है सर? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। तमिल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 95 अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, SS राजामौली की RRR को नाटू नाटू को भी हमने पढ़ा रखा है आप लोग को, 12 मार्च को दिया जाएगा, ये सब पढ़ा रखा है हमने। यूनेस्को ने यूक्रेन के किस शहर को ऐतिहासिक, है ना, केंद्र को यूनेस्को की विरासत के तहत खतरे में सूची में शामिल किया गया है? क्यू है, खार्किव है, ठीक है, निकोपोलो है या ओडेशा है? तो ये होगा खार्किव। क्या होगा सर? खार्किव, ध्यान रखिएगा। क्या है सर? तो संयुक्त राष्ट्र संस्कृति यूक्रेन के काला सागर, ठीक है, रणनीतिक बंदरगाह शहर ओडेशा, क्या है सर? ओडेशा के लिए ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को की विरासत खतरे की सूची में नामित किया गया। किसको किया गया सर? ओडेशा को किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ओडेशा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 500 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसे काला सागर का क्या कहते हैं सर? मोती कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम, ध्यान रखिएगा, अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? प्रभा अत्रे को, सुमन गिल को, अंशु चंद्रा को या सीतारमन अय्यर को किया गया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तानी गायिका, आपको दिखाई दिया कौन है? प्रभा अत्रे को किया गया है। किसको सर? डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के पास थाने में इन्होंने क्या किया? दिया गया, मतलब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13 सितंबर 1932 जन्मी डॉक्टर प्रभा अत्रे किराना घराने, कौन से घराने? एग्जाम में पूछता है, हमेशा मैंने पढ़ाया है। कौन सा घराना है? किराना, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संगीता वर्मा का
कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए। तो इन्होंने बढ़ाया है कितने दिनों के लिए, वो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 30 दिनों के लिए बढ़ाया हुआ है 60 दिनों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पाने पूछेगा। 3 महीने मतलब कि 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। कितने दिन के लिए सर? 90 दिन के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा। CCI without a full-time chairperson since the retirement of Ashok Kumar Gupta from the post of 25 अक्टूबर 2022। ठीक है, मतलब ये कार्य कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के संग ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? हावड़ा है, आसनसोल है, कुद्रा है, ध्यान रखिएगा, और फिर क्या विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन है ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, कौन सा सर? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक मतलब कि जनरल मैनेजर के बारे में कह रहा है कि किसने पदभार संभाला हुआ है? ठीक है, अर्चना जोशी जी संभाली हुई है, नरेश लालवानी ने संभाला हुआ है, संजीव किशोर ने संभाला हुआ है, या सर अशोक कुमार मिश्रा ने क्या किया, इसको संभाला हुआ है? तो आपको ये बताना है। तो नरेश लालवानी जी, ये आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने क्या किया है, संभाला हुआ है। ठीक है, नरेश लालवानी 1985 के IPS IRS हैं, ठीक है, IRE है, इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस में इन्होंने 1985 में ज्वाइन किया था। किस फाउंडेशन ने केयर फाउंडेशन, क्या है सर, केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर सी फीड्स द वर्ल्ड, ठीक है, ध्यान रखना, कार्यक्रम शुरू किया है? सी फीड्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो फोर्ड होगा, पेप्सिको होगा, ठीक है, मैकआर्थर होगा, या फिर क्या बिल एंड मेलिंडा, कौन सा होगा ये बताना है। किसके संग इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है? तो पेप्सिको के संग किया हुआ है। किसके संग सर? पेप्सिको और केयर की, ठीक है, परोपकारी शाखा पेप्सिको फाउंडेशन ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड, ठीक है, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है ताकि स्थायी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के माध्यम से छोटे पैमाने महिला उत्पादन की भूमिकाओं को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, ये सब वही है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये थी करंट अफेयर जो कि हमने आपको बता दिया, सबका मैंने आंसर भी दे दिया। उम्मीद करेंगे आपको अगर लगता है तो आप आंसर भी यहाँ से कर सकते हैं। और इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो लगभग कितने सारे लोगों को मिलेगा? 48,000 से अधिक महिलाओं को स्थिति में सुधार को देखने को मिलेगा। 1.5 मिलियन से अधिक लोग इससे क्या होंगे सर? बेनिफिशियरी होंगे, इनको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा मिशन अभ्यास की टीम। आपको पता है जीके जीएस मिशन अभ्यास चल रहा है CHSL वाले बच्चों के लिए, जहां पे मैं खुद आपको जीके जीएस डेली सुबह 10 AM पे पढ़ाता हूँ, फिर 11 AM पे आपको अविनाश सर पढ़ाते हैं, फिर 12 PM पे आपको सुनील सर पढ़ाते हैं, उनके बाद आपको उमेश सर पढ़ाते हैं 1 पे, और 2 PM पे आपको मैम पढ़ाती हैं, अंजलि मैम। बाकी फाउंडेशन कोर्सेज आपको सबको पता ही है। ये हमारी मेंस की बैचेस चल रही है, ध्यान रखिएगा। मेंस में कौन कौन है? तो मैं आपको 10 PM पे लेता हूँ, अंजलि मैम आपको लेती हैं 4 PM पे क्लासेस, और 12 मेंस है ना 9 PM पे लेते हैं हमारे सुनील सर, और 8 PM पे हमारे लेते हैं अविनाश सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी हमारी टीम है जो कि आपके लिए हमेशा CGL और CHSL और साथ ही साथ यूपी के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। सरकारी परीक्षा ऑफिशियली चैनल और स्टेट एग्जाम को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई दे रहा है, इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जुड़िएगा, जहां पे इस क्लास की PDF और अनदर जितने सारी PDFs है क्लास की आपको वहीं पे मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, एंड थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का। उम्मीद करते हैं कि सेशन आप सभी को अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर से करिएगा, और डाउट होगा तो भी कॉमेंट करिएगा, जिससे आपकी नेक्स्ट क्लास में डाउट को क्लियर किया जा सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।